इस समय देवीना जी आप क्या बाय कर रही हैं इंडिया में? आईटी, बैंक्स, ऑटोज, कहाँ पे मौके हैं? देखिए, एक जो इंडस्ट्री जिसमें हम लोग लगभग साल भर से ओवरवेट हैं और काफी ज्यादा ओवरवेट है, क्योंकि हमारे सिस्टम्स ने ये फ्लैग किया था कि 10-12 साल की मंदी और बहुत खराब परफॉर्मेंस और सबके बाद अब उसमें मतलब फंडामेंटली भी चेंज आ रहा था और चीजें भी चेंज हो रही थी। वो है कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी। सो वहां पर साल भर में ऑफ कोर्स जितना चीजें ली थी उसमें 30 से 300% तक बढ़त आई है। पर अभी भी वो सेक्टर अच्छा लगता है, अभी भी उसमें अभी भी हम लोग काफी ओवरवेट है उसमें। जिस सेक्टर में थोड़ा स्टांस चेंज हुआ है वो है बैंकिंग। बैंकिंग मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता यूजुअली, बिकॉज मुझे वो बहुत रिस्की सेक्टर लगता है। तो बहुत समय तक तो हम लोग का बहुत ही नहीं के बराबर ही उसमें इन्वेस्टमेंट था, और आप देखें तो 2020 में वो अकेला सेक्टर था जो नेगेटिव में था। 2021 में नेगेटिव में नहीं था, लेकिन बाजार से लगभग आधा ही चला था। तो अब वो जो इतना लंबा अंडर परफॉर्मेंस है वो थोड़ा कम लगता है। तो अभी भी ओवरवेट तो नहीं है, बट एटलीस्ट अब वो न्यूट्रल की तरफ आ गए हैं उसमें। पिछले कुछ महीनों में जो ऐड किया था वो उसमें थोड़ा ऑटो फोर व्हीलर्स, थोड़ा ऑटो कंपोनेंट्स भी थे। और टेक्सटाइल्स और केमिकल्स में आपको थोड़ा सोच समझ के करना है, पर ओवरऑल वो भी सेक्टर्स हैं जिसमें हम लोग कुछ हद तक ओवरवेट हैं, क्योंकि केमिकल्स में कुछ कंपनियां अच्छी कर रही हैं, कुछ नहीं, डिपेंडिंग ऑन वो लोग। केमिकल बहुत बड़ा और बहुत नो अलग तरह का सेक्टर है, तो वो अभी भी ठीक लगता है। अभी जो हम लोगों ने इस तिमाही का रीबैलेंस किया, एक चीज तो स्पष्ट हुई कि हमारे सिस्टम्स को अब ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप पसंद आ रहे हैं पहले के बनस्पत। सो अब थोड़ा उनमें निवेश लार्ज कैप से हट के उसमें थोड़ा ज्यादा जा रहा है, और तो हम लोग के केमिकल्स सिस्टम्स को वो अधिक अच्छे लग रहे हैं। केमिकल्स और टेक्सटाइल्स उसमें ये। तो खैर बहुत डाइवर्सिटी होती है, तो आपको चुनना पड़ेगा। हम्म, तो कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन जो आपकी अवेलेबल इंफॉर्मेशन हो देवीना जी, जो कुछ स्टॉक्स आपने इन्वेस्ट किए हो, जो आप डिस्कस कर सकती हो? स्टॉक्स तो मैंने आपको बताया कि सेक्टोरली ये चेंज, ये पहले जो कुछ चीजें हैं जो पहले से ही अच्छी लग रही थी, कुछ अभी थोड़ा चेंज किया है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह का चेंज किया है, किस तरह का। जो इस समय इंडियन आईटी पे डिबेट चल रही है देवीना जी, उस पे कोई व्यू है आपका? इन्वेस्टमेंट भले ही हो या ना हो, लेकिन जिस तरीके से इन्फोसिस के भी नतीजे आए हैं और जिस तरीके से बाकी कंपनियों के नतीजे आए हैं, जो यूएस में रिसेशन का फियर है उसको लेके, और जिस तरीके की वैल्यूएशन इन कंपनियों की गिरी है, इस पर कोई व्यू है आपका? आईटी ने हम लोग को बहुत पैसा बना के दिया 2020 से लेके इस साल। उसने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस की तरफ, मतलब जो आईटी इन्वेस्टमेंट था वो नेचुरली अंडर परफॉर्म किया। आईटी हैज नॉट डन वेल दिस ईयर, इन दिस कैलेंडर ईयर। और हम लोग थोड़ा ओवरवेट थे, बहुत ज्यादा तो नहीं पर कुछ हद तक ओवरवेट थे। अब हम लोग मोर न्यूट्रल पोजीशन पे आ गए होंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं। अब मेरा तो ये मानना है कि थोड़ा ओवरडन हो गया आईटी में, क्योंकि इतना भी कोई बहुत ही खराब न्यूज है वो नहीं है, क्योंकि फिर भी प्रेडिक्टेबिलिटी है। आप देखें इस तिमाही के नतीजे प्राय अच्छे ही रहे। और जो एक पिछले साल भर से थोड़ा मार्जिन प्रेशर था इम्प्लॉय कॉस्ट की तरफ से, वो तो अब कम होता मुझे नजर आता है, क्योंकि एक उसका बड़ा कारण था कि स्टार्टअप्स ज्यादा तनख्वाह पे लोगों को ले जाते थे। अब वो स्टार्टअप्स को पैसा मिलना कम हो गया है, तो उस तरफ से तो प्रेशर हट जाएगा थोड़ा। ऑफ कोर्स ये है कि यूरोप का हाल थोड़ा बुरा रहेगा, तो जो यूरोप का एक्सपोजर है वहां आपको नया बिजनेस भी, और फिर वो यूरो के डेप्रिसिएशन से भी जो नुकसान होगा वो थोड़ा बहुत है। पर ऐसा कुछ मतलब खराब मुझे बहुत आईटी में नहीं लगता है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने स्टॉक्स में थोड़ा रिशफल किया है, एक दो मिड कैप आईटी भी लिए हैं, तो अभी हम लोग फिलहाल लगभग मार्केट वेट पर होंगे आईटी में। मार्केट में ठीक है। अच्छा, आपने बात की कैपिटल गुड्स की कि काफ़ी एक 10 लंबी बेयर मार्केट को एंड कर रहा है वो। ऑलमोस्ट ऐसा हमने एक मूव देखा है ऑटोज में। यहाँ पर कोई व्यू है आपका, या आपको लग रहा है कि यहाँ तेजी कुछ ज़्यादा ही हो गई है और ये काफ़ी? ऑटोज में मैंने कहा ये वो अभी इस तिमाही में नहीं, करीब
पिछले 2 रीबैलेंस में हम लोगों ने ऑटो फोर व्हीलर्स और ऑटो कंपोनेंट्स में लिया था मेनली। मतलब टू व्हीलर्स अभी भी उतना अच्छा नहीं लगता जितना फोर व्हीलर्स में लगता है। सो वो वहाँ है हमारा निवेश। ओके, और किस एरिया में अभी आप कंप्लीट अवॉइड कर रही हैं देवीना जी? कहाँ पर आप बिल्कुल टच भी नहीं कर रही हैं किसी स्टॉक्स को? Probably real estate would be one, और रियल हम एस्टेट लोग क्यों? का काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है, तो हाँ। हम लोग ऐसा जब कोई सेक्टर अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब उसमें 40-50% डाल देंगे, तो काफी डाइवर्सिफाइड रहता है। फार्मा बीच में तो काफी अंडर परफॉर्म वाले में था। अब वो उतना लंबा अंडर परफॉर्म होने के बाद, और स्पेशली जब मार्केट उतना चलता नहीं है, तो थोड़ा डिफेंसिव रहता है। पर उसमें ओवरवेट तो नहीं है, उसमें मतलब मीडियम में ही होगा। समझ गया, ठीक है। एक ओवरऑल ओवरऑल ये मान के चला जाए कि अभी आपका एक जो व्यू है इंडिया पे अभी भी कंस्ट्रक्टिव है कि आगे जाके इंडियन मार्केट यहाँ से भी आउट परफॉर्म करेगा। यहीं पे शो को क्योंकि मैं समाप्त करना चाहता हूँ, तो ये लास्ट वर्ड आपसे लेना चाहता हूँ कि इंडियन मार्केट में बने रहें बेसिकली। हाँ, इंडियन मार्केट में बने रहे, बिकॉज़ अपनी हिस्ट्री को देख के भी और रिलेटिवली ग्लोबल को भी देख के भी ये बहुत समय के बाद आपको अच्छा रिटर्न आना शुरू हुआ है। तो अभी उस स्थिति पे नहीं है कि वो ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर है और बड़ा क्रैश आ जाएगा, क्योंकि 2010 से 20 इंडियन मार्केट ने फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न भी नहीं दिया। कंपाउंडिंग खाली 8 साढ़े 8% थी। तो वो चलिए, इतना लंबा समय का जो अंडर परफॉर्मेंस रहा है, उसको अब आप एक तरह से मेकअप कर रहे हैं। चलिए देवीना जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए हम आज हमारे लिए शुक्रिया अनुज।